आज से करीब 15 साल पहले जब लेड एसिड बैटरी की प्लेट बनाने का प्लांट हम लोगों ने लगाया, तो उस टाइम पे जो मेन मार्केट में बैटरी चलती थी वो चलती थी 25 प्लेट की बैटरी। फ्लैट प्लेट बैटरी होती थी, 3-4 साल आराम से चलती थी। और उसी टाइम ट्यूबलर बैटरी को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो मतलब ट्यूबलर बैटरी का वो स्टार्टिंग का टाइम था और हम लोग भी धीरे से ट्यूबलर बैटरी पे ही स्विच हो गए थे। तो उसी टाइम जेल सेल बैटरी का काफ़ी तेज़ी से नाम सुना गया और लोग आकर हमसे इस तरह मांगते थे कि साहब वो बिना पानी वाली बैटरी है आपके पास में। हमारे बहुत सारे डीलर्स डिमांड करते थे कि साहब बिना पानी वाली बैटरी जो है वो हमें चाहिए और बिना पानी वाली बैटरी आप हमारे लिए बनाइए। तो करीब 15 साल पहले ये जेल सेल बैटरी के बारे में मैंने पूरा पढ़ा, देखा कि जेल सेल बैटरी क्या है। और उस टाइम पे थोड़े टाइम ही वो क्रेज़ रहा जेल सेल बैटरी का, एजीएम बैटरी का। और कुछ ही दिन वो जेल सेल बैटरी, उसके बाद में फिर एजीएम बैटरी, एसएमएफ बैटरी, मतलब इनका कुछ ही टाइम वो क्रेज़ रहा। और उसके बाद में धीरे से जो एक मार्केट को कैप्चर करने वाली स्थिति रही, वो ट्यूबलर बैटरी ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसके बाद में लिथियम आयन बैटरी आई और जेल सेल बैटरी को मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो लगभग भूल चुके थे। अभी कुछ दिनों से एक साथ जेल सेल बैटरी का नाम दोबारा से फिर सुना मैंने। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के मुझे ईमेल्स, आप मेरा अगर कमेंट सेक्शन चेक करेंगे वीडियोस का, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है कि साहब जेल सेल बैटरी क्या है, हमें जेल सेल बैटरी लें तो मतलब क्या एडवांटेज मिलेंगे। इसी के साथ मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेज कि साहब जेल सेल बैटरी से रिलेटेड जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको जेल सेल बैटरी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये जेल सेल बैटरी क्या है, जेल सेल बैटरी के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या आपको जेल सेल बैटरी लेनी चाहिए या जेल सेल बैटरी से भी कोई और लेवल सॉल्यूशन है जो कि जेल सेल बैटरी की कीमत या उससे कम कीमत में अवेलेबल है। क्योंकि बैटरी इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि बैटरी इंडस्ट्री में अभी और बहुत सारे नए नए इनोवेशन होने बाकी हैं और बहुत सारे लेटेस्ट इनोवेशन भी हो चुके हैं। तो क्या हमें जेल सेल बैटरी पे जाना चाहिए, ये सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो जेल सेल बैटरी से रिलेटेड आपकी कहीं कोई सिंगल क्वेरी नहीं बचेगी और आपको कहीं जेल सेल बैटरी के लिए कोई गूगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपकी 1 मिनट और लूँगा कि नेक्सस की ओर से दीपावली पे एक स्पेशल ऑफर 5 kVA से रिलेटेड चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 5 kVA की प्राइसिंग भी बहुत कम मिलेगी। इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बैटरी पैनल आपको वहाँ मिलने वाले हैं और साथ ही आपको एक 43 इंच की LED स्मार्ट टीवी जो है वो आपको फ्री मिलने वाला है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आएगा या आप मेरी वीडियो लिस्ट में सर्च कर सकते हैं, तो आप दीपावली से पहले पहले इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेल सेल बैटरी को समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि जो बैटरी है किस तरह बनती है। और मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बहुत कोई टेक्निकल डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि टेक्निकल डिटेल देने में तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट में ही डिटेल दूंगा कि पहले जो 25 प्लेट बैटरी बनती थी या ट्यूबलर बैटरी या जेल सेल बैटरी, तो उसमें 2 तरह की प्लेट जो है वो यूज होती हैं, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट जो है वो थोड़ा मोटी होती है और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो पतली होती है। अब ये 2 तरह की प्लेट जो है बनती है। एक जालीदार प्लेट बनती है, जो लेड होता है उसको लिक्विड फॉर्म में एक डाई में डाला जाता है और डाई में डालने के बाद में उसमें जो है वो जाली नुमा एक शेप हमें मिल जाती है जिसपे मसाले की पेस्टिंग की जाती है। तो जो नेगेटिव प्लेट है उस पर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं उस मसाले में, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो मोस्टली वो लेड की ही बनती है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है, और सेपरेटर इसलिए ताकि दोनों जो प्लेट है नेगेटिव और पॉजिटिव वो दोनों आपस में किसी भी तरीके से शॉर्ट ना हो। तो इस तरह एक बैटरी में आप जानते ही हैं 6 सेल होते हैं और इसमें 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट की ट्यूबलर में बैटरी बनती है। 6 mm से लेकर 7 mm, 8 mm तक की बैटरी बनती हैं। सारी बैटरी हम लोग तो बनाते हैं ट्यूबलर में। इसी तरह 25 प्लेट में 3 तरह की बैटरी बनती थी पहले, 21 प्लेट, 23 प्लेट और 25 प्लेट, मतलब करीब मैं 15 साल पहले की आप लोगों को बात बता रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि जो मेन पार्ट होता है किसी भी बैटरी में वो 2 होते हैं, एक तो इसकी नेगेटिव प्लेट और एक इसका सेपरेटर। तो जो सेपरेटर है बैटरी का, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेट करता है, अभी सेपरेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना सेपरेटर अगर ज़रा सा भी शॉर्ट हो जाता है तो उस बैटरी का वो पर्टिकुलर सेल, जिस सेल में जो सेपरेटर है वो शॉर्ट हुआ है, वो
ख़राब हो जाता है, इससे आपकी पूरी बैटरी डैमेज हो जाती है। दूसरा नेगेटिव प्लेट, आप जब भी बहुत ज़्यादा आप हाई लोड आप ड्रेन करते हैं अपनी बैटरी से, तो जो मैक्सिमम लोड होता है वो नेगेटिव प्लेट पर जाता है। तो इसी के रिजल्ट में जब भी आप अपनी पुरानी डैमेज बैटरी को अगर आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि जो नेगेटिव प्लेट है वो पूरी तरीके से झड़ चुकी है, मतलब उसका जो मसाला है वो उसकी जाली से बाहर हो चुका है, बॉक्स के बॉटम पे जमा हो चुका है। और अगर आप पॉजिटिव प्लेट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव प्लेट आपको वैसी ही मिलेगी जैसी कि उस टाइम पे लगाई गई थी जिस टाइम पे वो बैटरी बनाई गई थी। तो ये किसी भी बैटरी का फार्मूला होता है। अब ये जो ट्यूबलर बैटरी होती है, ट्यूबलर बैटरी में जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव तो वो ट्यूब फॉर्म में चूंकि आपको देखने को मिलती है ट्यूबलर बैटरी की नेगेटिव प्लेट, इसीलिए इस बैटरी को ट्यूबलर बैटरी बोला जाता है। अभी ट्यूबलर बैटरी में जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं वो H2SO4 होता है, मतलब कि H2SO4 बैटरी के अंदर फिल किया जाता है और उसी से आपकी बैटरी चलती रहती है। तो टाइम टू टाइम आपको उसमें वाटर ऐड करना है। एक बार फर्स्ट टाइम उसमें H2SO4 डाला जाता है बैटरी में, उसके बाद में बैटरी में दोबारा कभी भी H2SO4 डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जेल सेल बैटरी और नॉर्मल बैटरी में जो डिफरेंस है वो यहीं पे है। जेल सेल बैटरी में मोस्टली जो है वो फ्लैट प्लेट यूज़ की जाती हैं और फ्लैट प्लेट में जो नेगेटिव प्लेट है वो ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव प्लेट। और दोनों के बीच में जो सेपरेटर है वो भी जेली का सेपरेटर यूज किया जाता है ताकि जो प्लेट है दोनों के बीच में नमी बनी रहे और वन टाइम जो है उसके अंदर जेल जो है फिल कर दिया जाता है और उस बैटरी को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। तो ये जेल सेल बैटरी है। अब ये तो हो गया इसको कि बैटरी जो है वो किस तरह बनती है, चूंकि बताना जरूरी था तभी आपको समझ में आता है कि जेल सेल बैटरी में और ट्यूबलर बैटरी में डिफरेंस क्या है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, सेपरेटर और जो इसके अंदर केमिकल यूज होता है, बस यही फर्क जेल सेल बैटरी और ट्यूबलर बैटरी में होता है। अब जेल सेल बैटरी का जो एडवांटेज है वो ये है कि सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जेल सेल बैटरी से जो गैस है वो गैस रिलीज नहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर ट्यूबलर बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं तो, और अगर हाई एम्पियर से चार्ज कर रहे हैं और एक से ज़्यादा बैटरी हैं, तो जहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही होती है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन की स्मेल आती है। तो उसमें क्या है कि चूंकि H2SO4 होता है बैटरी के अंदर डला हुआ, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस रिलीज होती हैं एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। और हाइड्रोजन आपको पता है कि ज्वलनशील गैस है, तो अक्सर ये देखने में भी आता है कि अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और उस टाइम पे बैटरी के पास में कोई स्पार्क आपने कर दिया, तो उस कंडीशन में आपकी बैटरी को, जो आपकी ट्यूबलर बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है, उनके फटने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेज होगा कि ट्यूबलर बैटरी कभी फटते हैं हमने नहीं सुना है, तो ये कमेंट लिखने से पहले आप गूगल ज़रूर चेक कर लें। मैं तो 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और कितनी बैटरी फटी हुई मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं कभी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सुनी सुनाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने पढ़ा है या जो फैक्ट है, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं बात करता हूँ। अब यहाँ जेल सेल बैटरी का ये एडवांटेज हो जाता है कि जेल सेल बैटरी की फटने की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि उससे हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं होती है। तो पहला एडवांटेज आपको जेल सेल बैटरी का ये मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज की हम लोग बात करें तो ये है कि बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है। MF बैटरी भी इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि बैटरी में कभी आपको वाटर टैपिंग नहीं करनी है, कोई उसकी देखभाल नहीं करनी है आपकी। ये बैटरी का इसका दूसरा एडवांटेज हो जाता है। अब इस बैटरी के तीसरे एडवांटेज की बात करें तो लाइफ साइकिल जो है इस बैटरी का ज़्यादा मिल जाता है। तो लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज को एक साइकिल बोला जाता है। अब ये जो जेल सेल बैटरी है, चूंकि इसके अंदर जेल भरा होता है, अब ट्यूबलर बैटरी से हम लोग कंपेयर करें तो आपको 1.5 से 2 गुना भी लाइफ जो है वो एज कम्पेयर टू ट्यूबलर बैटरी इस वाली बैटरी की मिल सकती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जेल बैटरी के अगर हम अपनी ट्यूबलर बैटरी से कंपेयर करें। अभी मैं इस बैटरी को आपको लिथियम बैटरी से भी कंपेयर करूंगा कि लिथियम बैटरी से अगर इस बैटरी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर एडवांटेज हैं तो फिर आपको कुछ डिसएडवांटेज भी इस बैटरी में देखने को मिलते हैं। अब डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इस बैटरी को एक लीनियर चार्जिंग चाहिए। अगर आपकी बैटरी किसी वजह से ओवरचार्ज हो जाती है तो इस बैटरी का जो जेल है वो जेल जो है वो ड्राई हो जाता है, और जैसे ही आपका सेल जो जेल है वो ड्राई होगा, अगर बैटरी आपकी ओवरचार्ज होती है तो उस कंडीशन में इसका जो सेपरेटर है वो शॉर्ट हो जाएगा और आपकी बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो ये बहुत सेंसिटिव बैटरी है। इस बैटरी की चार्जिंग में आपको पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में बैटरी किसी वजह से भी ओवरचार्ज ना हो। और अगर आपकी बैटरी ओवरचार्ज होती है, जैसे लेड एसिड बैटरी ओवरचार्ज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पानी उसका सूख गया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से उसमें वाटर जो है वो डाल दिया जाता है। पर अगर बहुत हाई एम्पियर से आप अपनी बैटरी को जेल सेल बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसका जेल जो है वो ड्राई होगा और ड्राई होने के बाद में आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। अब अगर सोलर एप्लीकेशन में हम लोग बात करें तो सोलर एप्लीकेशन में जेल सेल बैटरी जो है वो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जेल सेल बैटरी को सोलर एप्लीकेशन में यूज किया जाए।
रीज़न ये है कि जो सोलर एप्लीकेशन है, सोलर एप्लीकेशन में जो चार्जिंग है वो कांस्टेंट चार्जिंग नहीं होती है। मतलब कि सोलर से अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऐसा टाइम भी आ सकता है कि 50 एम्पियर भी आपका सोलर दे सकता है, और ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपका 1 एम्पियर से ही बैटरी चार्ज हो रही हो। क्योंकि चार्जिंग के जो एम्पियर हैं उनमें जो डिफरेंस है और इतना लॉन्ग डिफरेंस सोलर में होता है, इसलिए जेल सेल बैटरी जो है के लिए इस तरह की चार्जिंग जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। इस सीन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक लीनियर चार्जिंग आपको चाहिए, तो अगर आपकी एक बहुत हाई चार्जिंग 50 एम्पियर की चार्जिंग मिल रही है बैटरी से, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसका जो जेल जो है वो ड्राई हो जाएगा और उसके बाद में आपकी बैटरी की ख़राब होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएंगी। तो सोलर एप्लीकेशन के लिए बैटरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको इस बैटरी से डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप हाई लोड इस बैटरी से ट्रेन करते हैं, मतलब जैसे कि आपका समरसेबल है, आपका समरसेबल जब स्टार्ट होता है, मतलब 2 बैटरी का इन्वर्टर आपका लगा हुआ है, समरसेबल स्टार्ट हुआ तो एक बहुत हाई लोड तक चला जाता है, मतलब 50-60 एम्पियर तक का भी लोड चला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी ये बैटरी नहीं है, जहाँ पे बहुत हाई लोड जो है वो लिए जाते हैं, या फिर बहुत जहाँ हाई चार्जिंग होती है वहाँ पे ये बैटरी जो है एक परफेक्ट चॉइस आप लोगों के लिए नहीं है। जब जैसे ही आप हाई लोड बैटरी से डिस्चार्ज करेंगे, उस कंडीशन में क्या है कि जो बैटरी के जो प्लेट्स हैं वो हीट हो जाएंगी। प्लेट तो गर्म होती हैं, जैसे आप हैवी डिस्चार्ज करते हैं तो किसी भी बैटरी को आप देखेंगे जब भी आप हैवी डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी प्लेट गर्म हो जाएंगी, और जब ये प्लेट आपकी गर्म होगी तो आपका जो जेल उसके अंदर भरा हुआ है वो जेल जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम के बाद में वो इतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा कि उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पास होने में भी उनमें दिक्कत होने लगेगी, और जो आपका सेपरेटर है वो सेपरेटर भी आपकी प्लेट से जो है वो चिपक जाएगा, पूरी तरीके से चिपक जाएगा। और चूंकि हीट होती है तो सेपरेटर आपको, अगर आप बैटरी को उस टाइम पे खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद सेपरेटर जो है वो जल गया है। तो उसका रीज़न यही है कि आप बहुत हाई चार्ज या बहुत हाई डिस्चार्ज से आप जब भी अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो इस बैटरी के लिए वो नुकसानदायक होती है। अब चौथे डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो अगर हम ट्यूबलर बैटरी से इस बैटरी को कंपेयर करें तो करीब 1.5 गुना ज़्यादा इस बैटरी की कॉस्ट आपको मिलने वाली है। लाइफ आपको बिल्कुल ज़्यादा मिल जाएगी, लाइफ आपको वारंटी 10 साल मिल जाएगी, पर 10 साल अनकंडीशनल वारंटी नहीं है। अगर आप ये बैटरी चेक करते हैं तो आप अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, अपना बैटरी का अगर वारंटी कार्ड आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी कंडीशन उसके अंदर एक्सक्लूडेड है। तो मतलब कि अगर इन कंडीशन में बैटरी ख़राब होती है तो आपकी बैटरी की वारंटी जो है वो नहीं मानी जाएगी। तो ये इस बैटरी का जो है वो चौथा डिसएडवांटेज है। अब अगर इसी बैटरी को हम लोग कंपेयर करें लिथियम बैटरी से, लिथियम फॉस्फेट बैटरी से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी और जेल सेल बैटरी ऑलमोस्ट आपको सेम से ही रेट में मिल जाएंगी, पर जहां पे ये बैटरी को हाई डिस्चार्ज को सपोर्ट नहीं करती है, हाई चार्ज को सपोर्ट नहीं करती है, वहीं लिथियम आयन बैटरी बहुत हाई चार्ज और बहुत हाई डिस्चार्ज को सपोर्ट करती है। उसकी लाइफ भी खराब होने का चांस नहीं है, और ना ही कोई बैकअप में आपको कोई कमी देखने को मिलेगी अगर लिथियम फॉस्फेट के साथ आप जाते हैं। और लिथियम फॉस्फेट में भी अगर प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई बैटरी के साथ आप जाते हैं तो आप ये यकीन जान सकते हैं कि आपको जो जेल सेल बैटरी है उससे भी आपको डबल लाइफ लिथियम फॉस्फेट की बैटरी के साथ में मिल जाती है, अगर उसके अंदर प्रिज्मेटिक ए ग्रेड का सेल यूज हुआ है। और जितने भी एडवांटेज आपको जेल सेल बैटरी के साथ में मिल रहे थे वो सारे एडवांटेज आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी के साथ में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी से जेल सेल बैटरी को कंपेयर करूं तो जेल सेल बैटरी लिथियम फॉस्फेट बैटरी के कंपैरिजन में कहीं भी नहीं टिकती है। तो अगर आप एक ऐसी बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं जो मेंटेनेंस फ्री हो, लॉन्ग लाइफ हो बैटरी की, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे स्विच कर सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे और साथ के साथ क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, या मैं किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को ना प्रमोट कर रहा हूँ ना मैं डिमोट कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अपने व्यूज़ हैं और मेरा अपना एनालिसिस है कि कौन सी बैटरी किन कंडीशन में किस तरह परफॉर्म करती है। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो ये मेरा नैतिक धर्म बनता है कि मैं उनको एक सही गाइडेंस उन लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।